नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह है जो आपके लग्नेश के साथ बैठा है और उसका कैसा प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, आम तौर पर हमारा जो फोकस होता है ना, वो केवल लगन और लग्नेश के ऊपर होता है। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा आश्चर्य ज़रूर होगा, लेकिन ये सत्य है कि जो ग्रह आपके लगन में विराजमान है उसकी महत्ता आपके लगन से ज़्यादा है, उस ग्रह की महत्ता आपके लगन से ज़्यादा होगी। और वैसे ही जो ग्रह आपके लग्नेश के साथ विराजमान है ना, उस ग्रह का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी, आपके स्वभाव के ऊपर भी, जीवन में आप किस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, वहाँ भी उस ग्रह का मेजर रोल आएगा। तो ये कार्यक्रम खास होने वाला है ये समझने में कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव आपको देगा। देखिए, जनरली हम ये कहते हैं कि किसी का लग्नेश चंद्रमा है तो सीधा सीधा हम व्यक्ति के स्वभाव को चंद्रमा से जोड़ देते हैं। किसी का लग्नेश सूर्य है तो सीधा सीधा हम व्यक्ति के स्वभाव को पूर्णतया सूर्य के प्रभाव से, सूर्य के स्वभाव से जोड़ देते हैं। ये उचित नहीं है। आपको देखना चाहिए, अगर सूर्य लग्नेश है कुंडली में या चंद्रमा लग्नेश है कुंडली में, तो उस लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठा है ना, उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस ग्रह का प्रभाव मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ आपके स्वभाव में देखने को मिलेगा, जो ग्रह आपके लगन लॉर्ड के साथ, लग्नेश के साथ विराजमान है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, समझते हैं 9 ग्रहों के बारे में कि जब वो आपके लग्नेश के साथ विराजमान होते हैं तो किस प्रकार से अपना परिणाम आपको जीवन में देते हैं। अगर मंगल मान लीजिए आपके लग्नेश के साथ है, कोई भी ग्रह आपका लग्नेश हो, चाहे वो शनि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, उसके साथ मंगल देव आके विराजमान हो जाए तो दिखाता है कि मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा भी आपके भीतर आएगी, मंगल का स्वभाव भी आपके भीतर आएगा। ऐसे में ये मंगल आपको ऊर्जावान बनाएंगे, साथ ही साथ आपको ये निडर बनाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति को ये मंगल बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि मंगल विल पावर का कारक है, इच्छा शक्ति का कारक मंगल को माना जाता है। बहुत हद तक संभव है कि अगर किसी का मंगल लग्नेश के साथ विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्से वाले हों, थोड़े गुस्से वाले होंगे, क्योंकि व्यक्ति की जो ऊर्जा है ना, वो बढ़ जाएगी मंगल की वजह से। साथ ही साथ संभव है ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में, जिम जाने में, एक्सरसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो। मंगल हड़बड़ी का कारक है, जल्दबाजी का कारक है। तो ऐसे में अगर लग्नेश के साथ मंगल विराजमान होगा ना, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग थोड़ी हड़बड़ी में अपने कार्य को करने वाले होते हैं, आराम आराम से नहीं करेंगे, थोड़ी जल्दबाजी में अपने काम को ये करने वाले होते हैं। साथ ही साथ मंगल गुस्सा तो देता ही है, ये एक ऐसा स्वभाव देता है जो आपको किसी और के सामने दबने नहीं देता है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति अगर किसी के सामने झुकेगा भी तो अपनी मर्जी से झुकेगा, आप उसको जबरदस्ती किसी के सामने झुका नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि स्वभाव की बात करें तो उसमें गंभीरता भी देखने को मिलेगी, ये वो फेक स्माइल देने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। अगर मंगल लग्नेश के साथ बैठा है, चाहे लग्नेश चंद्रमा ही क्यों ना हो, अगर मंगल साथ में बैठ गया चंद्रमा के साथ, तो ये वो नहीं होंगे जो आपको हमेशा खुश करेंगे अपनी स्माइल से, ये गंभीर स्वभाव के हो जाएंगे। तो देखिए, लग्नेश कोई भी है, लेकिन उसके साथ अगर मंगल बैठ गया तो कितना ज़्यादा प्रभाव इस मंगल का व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत खास हो जाता है देखना कि कौन सा ग्रह आपके लग्नेश के साथ बैठा है। इसी प्रकार अब हम अगले ग्रह को समझते हैं। मान लीजिए किसी के लग्नेश के साथ सूर्य बैठा है, लगन लॉर्ड कोई भी ग्रह है उसके साथ सूर्य विराजमान है।
ऐसे में व्यक्ति का जो स्वभाव है ना वो राजसिक हो जाएगा। राजसिक स्वभाव यानी कि थोड़ा राजाओं की तरह बिहेव करेंगे, दूसरों को बोलेंगे कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। लीडर बनने की चाहत आ जाती है व्यक्ति के अंदर जब सूर्य का प्रभाव हो। तो लग्नेश के साथ सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति चाहेगा कि ये दूसरों को सलाह दें, दूसरों को हुक्म दें और सामने वाला इनकी बात को मान ले। साथ ही साथ सूर्य लग्नेश के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को थोड़ा इगोइस्टिक बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है। आप इनको अपने अनुसार चला नहीं सकते हैं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आप इनके विचारों के अनुसार बिहेव करना शुरू कर दें, आप इनके स्वभाव के अनुसार ढल जाएं। ये आपके स्वभाव के अनुसार नहीं ढलने वाले हैं। और हमको पता है कि सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, तो अगर लग्नेश के साथ सूर्य विराजमान हो जाए तो ऐसा संभव है बहुत हद तक कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से जहाँ पर भी ये रहते हों वहाँ पर अपना नाम बना लें। अगले ग्रह को समझते हैं चंद्रमा। मान लीजिए कोई भी आपका लग्नेश है, उसके साथ चंद्रमा जा कर के बैठ जाए तो चंद्रमा सबसे पहले तो थोड़ी सौम्यता देंगे। चंद्रमा सौम्यता देंगे उस ग्रह को और उसका प्रभाव भी आपके स्वभाव के ऊपर देखने को मिलेगा कि आपके अंदर भी थोड़ी सौम्यता आ जाएगी। चंद्रमा परवाह करने का ग्रह है। चंद्रमा केयर को दर्शाता है, किसी की परवाह करना। तो ऐसे लोग जिनके लग्नेश के साथ चंद्रमा जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग दूसरों की परवाह करने वाले होंगे। चंद्रमा, हमको पता है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है प्रतिदिन। इस वजह से आपके अंदर मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा। आपका जो मन है वो थोड़ा भटकता रहेगा, जिस वजह से कि मूड स्विंग्स भी देखने को आपको मिल जाएगा खुद के अंदर। निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है आपको। चंद्रमा स्थिरता नहीं देता है, अस्थिर ग्रह है, तो निर्णय लेने में, एक चीज के ऊपर टिके रहने में परेशानी दे सकता है ये चंद्रमा अगर लग्नेश के साथ हो। और ये चंद्रमा आपको भावना प्रधान बनाएगा। चंद्रमा भावनाओं का कारक है। ऐसे में लग्नेश के साथ चंद्रमा युति करके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ये भावना प्रधान बनाता है, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं ऐसे लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रह को समझते हैं। मान लीजिए शनि आपके लग्नेश के साथ विराजमान है, तो निश्चित रूप से शनि के गुण धर्म आपके अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसे में शनि व्यक्ति को रिजर्व बना देता है, खुद में रहने वाला इंसान। मतलब दूसरों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं आप, खुद में ही ज़्यादा आप रहेंगे, रिजर्व्ड पर्सनालिटी आप हो जाएंगे, शांत व्यक्तित्व, शांत स्वभाव आपका हो जाएगा। और शनि मेहनत का कारक है, तो ऐसे में ये शनि आपको मेहनती बनाएंगे, मेहनत करने की प्रेरणा देंगे शनि। कई बार शनि का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो मेहनती होने की जगह व्यक्ति कई बार आलस्य प्रिय हो जाते हैं। वो शनि का नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जब होता है तब ये व्यक्ति को आलसी बना देता है। लग्नेश के साथ शनि का होना आपको न्याय प्रिय बनाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जज होगा, लेकिन जब भी आपको मौका मिलेगा, छोटे से छोटे मामले में भी अगर शनि लग्नेश के साथ आपके विराजमान है तो आप किसी और के साथ अन्याय नहीं करेंगे। भले ही वो ओहदे में आपसे बहुत छोटा क्यों ना हो, आप उसके साथ भी न्याय संगत तरीके से पेश आएंगे। साथ ही शनि मैच्योरिटी देता है। भले ही मान लीजिए चंद्रमा आपका लग्नेश हुआ, तो आमतौर पर हम चंद्रमा को सौम्य समझते हैं, कम उम्र वाला समझते हैं, बात भी सही है। लेकिन अब इसी लग्नेश चंद्रमा के साथ शनि मिल जाए तो अब आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा होगी। ऐसे लोग परिपक्व बिहेव करेंगे, अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्वता ऐसे लोग दिखाएंगे। तो लग्नेश से ज़्यादा प्रभाव उस ग्रह का कई बार आ जाता है जो ग्रह लग्नेश के साथ विराजमान हो। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगर किसी के लग्नेश के साथ शुक्र विराजमान हो तो ये कैसा परिणाम देगा। देखिए, शुक्र
आकर्षक व्यक्तित्व देता है व्यक्ति को। आपका लग्नेश कोई भी ग्रह हो, अगर शुक्र वहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं लग्नेश के साथ, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आकर्षक हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व होगा कि दुनिया उसको निहारेगी, आकर्षण देता है ये। साथ ही अगर लग्नेश के साथ शुक्र विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति बन ठन के रहना पसंद करते हैं, खुद को वेल मेंटेन्ड रखते हैं ऐसे लोग। साथ ही शुक्र भोग का कारक है, लग्जरी का कारक है, तो ऐसे में लग्जरी का शौकीन बनाएगा ये शुक्र आपको। साथ ही शुक्र विपरीत लिंग के लोगों को दर्शाता है, तो ऐसे में विपरीत लिंग को आकर्षित करने वाला आपको ये शुक्र बना सकता है कि स्वतः ही आप देखेंगे कि जो ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं वो आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। शुक्र भी आपको लाइमलाइट देता है, प्रसिद्धि देता है। मैंने सूर्य के बारे में कहा था कि अगर सूर्य लग्नेश के साथ हुआ तो प्रसिद्धि देगा। एक और ग्रह है जो प्रसिद्धि देता है, वो है शुक्र। तो शुक्र यदि आपके लग्नेश के साथ है तो आप जल्दी लोगों की नज़र में आएंगे। हाँ, वो प्रसिद्धि अलग है, वो मान सम्मान वाली प्रसिद्धि है, और शुक्र की जो प्रसिद्धि है ये आकर्षण वाली प्रसिद्धि है। आगे बढ़ते हैं, बुध को समझते हैं। लग्नेश के साथ यदि बुध बैठा हो, लग्नेश कोई भी है कुंडली में, उसके साथ अगर बुध विराजमान हो जाए, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को कई गुना बेहतर कर देंगे। बुध बुद्धि के कारक है, ऐसे में व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को तेज करेंगे, व्यक्ति का जो दिमाग है वो तेज हो जाएगा, वाणी अच्छी होगी ऐसे लोगों की, जो ग्रैस्पिंग पावर है, जो आईक्यू लेवल है ना, वो बेहतर होता चला जाएगा ऐसे लोगों का। और एक बात जो देखने को मिलती है, अगर लग्नेश के साथ बुध विराजमान हो, ऐसे लोग ना अपनी उम्र से कम दिखते हैं। मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति है, 32 साल का व्यक्ति है, तो ये 25 के नजर आएंगे आपको, क्योंकि जो बुध है ना ये युवावस्था को दर्शाता है। तो जब लग्नेश के साथ बुध विराजमान हो जाए ना, तो ये व्यक्ति को अपनी उम्र से थोड़ा कम दर्शाते हैं। बिजनेस माइंडेड व्यक्ति के दिमाग में ना व्यापार चलता रहेगा कि कहाँ से मैं लाभ ले लूँ। इसको सेल्फिश नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बिजनेस माइंडेड व्यक्ति। और साथ ही जो बुध है ना ये मिलनसार बनाता है व्यक्ति को। तो बुध अगर किसी लग्नेश के साथ बैठे हुए हों तो व्यक्ति सबसे मिल के चलने की कोशिश करता है, मिलनसार तरीके से पेश आते हैं। बृहस्पति को समझते हैं। लग्नेश के साथ बृहस्पति बैठे हुए हों, समझदारी देंगे आपको। आपकी जितनी उम्र होगी ना उससे ज़्यादा आप समझदार होंगे। चाहे आपने जीवन में कोई किताब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति है ना जो उनके पास जो बौद्धिक क्षमता है, जो दुनियादारी की समझदारी है, समझिएगा फर्क, जो दुनियादारी की समझदारी है ना वो इस व्यक्ति में ज़्यादा होगी जिसका बृहस्पति उसके लग्नेश के साथ बैठा हुआ हो। साथ ही साथ परिपक्व होंगे ऐसे लोग, और अपनी परंपराओं का पालन करने वाले होंगे। जो भी इनके संस्कार इनको मिले हैं अपने खानदान से, अपने परिवार से, उसको ये आगे लेकर के जाने वाले होंगे। बृहस्पति लग्नेश के साथ बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने वाला होता है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ दूसरों को ज्ञान देने की आदत होती है। लग्नेश के साथ बृहस्पति विराजमान हो, ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान देने वाले होते हैं। कई बार ये बृहस्पति लग्नेश के साथ जब बैठा हुआ हो तो दूसरों को ज्ञान देने के साथ साथ स्वयं को थोड़ा घमंडी बना देते हैं। मतलब दुनियादारी को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का घमंड भी कई बार व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि बदले में सम्मान मिलता है। जब सम्मान मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो कई बार वो घमंड आ जाता है, ज्ञान का घमंड आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, राहु को समझते हैं। बड़ा खास है ये। देखिए, कोई भी लग्नेश है आपका कुंडली में, उसके साथ राहु देव आकर के बैठ गए। देखिए, आमतौर पर दिमाग में क्या आता है ना कि बेड़ा गर्क हो गया। किसी की भी कुंडली में आप बोलेंगे ना कि जी आपके लग्नेश के साथ राहु आकर के बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कहेगा कि बेड़ा गर्क हो गया।
ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ऐसा नहीं है, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। अगर राहु लग्नेश के साथ बैठा हुआ है तो ये आपको तेज दिमाग देने वाला होगा, दुनियादारी की समझ आपको ये राहु देने वाला होगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स, जो कोई नहीं सोचेगा वो ये व्यक्ति सोच सकता है। साथ ही साथ अनकन्वेंशनल थिंकिंग, मतलब इसकी जो खोपड़ी होती है व्यक्ति की ना, ये उल्टी सीधी सब तरीके से चलने लगेगी। मतलब सिर्फ एक तरीके से नहीं सोचेगा, ये दसों तरीके से सोचने की शक्ति रखेगा, जिसका लग्नेश राहु के साथ बैठा है। साथ ही साथ ऊंची सोच होंगी इनकी, जो ख्याल होंगे ना वो बहुत बड़े बड़े होंगे। व्यक्ति की डिज़ायर्स जो है ना वो बहुत बड़े लेवल के होंगे। परेशानी क्या आ सकती है राहु लग्नेश के साथ है तो? कंफ्यूजन, सोच बहुत होगी, व्यक्ति करेगा कम सोचेगा ज़्यादा। मतलब सोच बहुत बड़ी बड़ी है, नॉलेज भी है, समझदारी भी है, लेकिन एक्शन वैसा वो नहीं ले पाएगा। तो ये एक कमी है अगर लग्नेश के साथ राहु बैठा हुआ हो तो। बाकी मामलों में ये फायदा देने वाला है। केतु सबसे आखिरी में समझते हैं, कोई भी लग्नेश है आपका, उस लग्नेश के साथ केतु आकर के विराजमान हो जाए। देखिए, केतु डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव का कारक है, किसी चीज के खत्म होने को ये दर्शाता है। तो ऐसे में जब केतु बैठ जाए लग्नेश के साथ तो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, व्यक्ति अकेलेपन में जीना सीख जाता है। अध्यात्म की तरफ व्यक्ति की रुचि हो सकती है। ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, जिनका भी लग्नेश केतु के साथ होगा। ज्योतिष जैसे विषयों में ऐसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर इसमें वो आगे भी बढ़ना चाहें तो उनको बहुत फायदा, बहुत उन्नति देखने को मिलती है। लोगों से जुड़ने में परेशानी आती है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर लग्नेश केतु के साथ बैठा हुआ हो तो व्यक्ति डिटैच होता है, लोगों से ना जुड़ने में परेशानी आती है। ऐसे लोगों को मजबूरी में भी आप पूछेंगे ना कि लोगों से मिलना है, जुलना है, तो उनको बहुत बहुत मेजर भारी लगता है ये बात कि मुझे इतने सारे लोगों के बीच में कैसे पेश आऊँगा, मैं कैसे रह पाऊँगा, कैसे बातचीत करूँगा। क्योंकि उनको डिटैचमेंट सिखाता है ये केतु, कनेक्शन नहीं सिखाता है, डिटैचमेंट सिखाता है। और केतु लग्नेश के साथ बैठे हुए हों तो व्यक्ति को कन्फ्यूज़न रह सकता है। राहु केतु कन्फ्यूज़न देते हैं। ऐसे में जब केतु लग्नेश के साथ बैठा हुआ हो तो व्यक्ति कन्फ्यूज्ड रहता है कि किस आइडिया के ऊपर काम करूं, या कौन सा आइडिया मेरे लिए ठीक है, कौन सा काम मेरे लिए ठीक है। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में जो एक बहुत विशेष चीज़ मैं आप लोगों को टिप्पणी करूंगा, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है, कभी भी ये मत सोचें कि कर्क लगन का हर एक व्यक्ति एक जैसा होगा। ऐसा आप करेंगे तो बहुत एक जनरल स्टेटमेंट हो जाती है और ये बात उचित नहीं बैठेगी। मतलब जो कर्क लगन में मान लीजिए पैदा हुए हैं, चंद्रमा उसके लग्नेश है, तो हर कर्क लगन वाला पूर्ण रूप से चंद्रमा से प्रभावित होगा, ये उचित स्टेटमेंट नहीं है। तो आप ये देखिए लगन में कौन सा ग्रह है और लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसी के ऊपर मेरा आज फोकस था कि लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा जीवन में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि मैं समझा पाया होऊंगा आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया, वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख कर ज़रूर बताएं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।